हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? दो अगर तो सभी लोग ठीक होंगे। तो अभी तक जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये जो वीडियो है सबसे पहले आपके पास है। आज की वीडियो हम लोगों ने अपने क्लास में एक प्रेजेंटेशन दिया था ऑन टॉपिक स्मार्ट स्टाइन। पूरी वीडियो आप देखिए ज़रूर। जीआईटी का सबसे अहम गुण है, जैसे कि उसको बिना अंडरस्टैंड के अब्जॉर्प्शन फुल्ली अब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। तो स्मॉल अंडरस्टैंड काफ़ी जो इफेक्टिबल होता है हमारे जीआईटी ट्रैक के अंदर। तो मेनली जो हमारा स्मॉल अंडरस्टैंड होता है वो हमारा स्टार्ट होता है हमारे टिश्यू फिगर से, जो कि हमारे कार्डियक फीचर को बाइंड करता है, अटैच रहता है, और वो एंड होता है हमारे जेडनम में, मतलब स्टार्ट वो लार्ज इंटेस्टाइन में वो एंड होता है, जैसे जहाँ पे सीकम प्रेजेंट होता है उस जगह पर क्या कहते हैं इलियोसिकल वॉल पाया जाता है। और एक्चुअली कार्डियक स्ट्रक्चर हमारे स्टोमक के अंदर पाया जाता है। ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, वो स्टोमक से स्टार्ट होता है और डेवलप मतलब डेवलप सब पर स्टार्ट होता है, जो कि वहाँ हमारा पायलोटिक स्ट्रक्चर पाया जाता है। और मेनली जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसका डायमीटर 2.5 सेंटीमीटर होता है। जैसे कि यहाँ पे मान लें कि इसका डायमीटर 2.5 सेंटीमीटर होता है और मेनली ये 5 मीटर लॉन्ग होती है। हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो 5 मीटर लॉन्ग होती है और उसका जो डायमीटर होता है वो 2.5 सेंटीमीटर होता है। और जैसे कि अभी जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो जो जिस लार्ज इंटेस्टाइन से वो बाइंड होती है वहाँ पे मतलब एंड होती है, वो वहाँ पे इंटेस्टिकल वॉल पाया जाता है, जो कि हमारे जो भी फूड मटेरियल होता है उसको मतलब बैकफ्लो से बचाता है। फिर उसके बाद ये हमारे जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो मेनली सर्कुलर फॉर्म में होती है, उसको ऊपर से लार्ज इंटेस्टाइन को कवर करनी लगती है। जैसा कि यहाँ पे देखते हैं ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो यहाँ पे हमारा लास्ट वाला पार्ट जाएगा, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है और लास्ट पार्ट जाएगा। तो यही हमारा लार्ज इंटेस्टाइन यहाँ पे बाइंड जाएगा और ये पूरा होल कवर कर लेगा इसको। तो ना कि जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है जिसकी हमारी बाइंड करेंगे हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन जो हमारी वो कवर रहती है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन से। लार्ज इंटेस्टाइन से, और ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो केमिकल डाइजेशन में हेल्प करती है और फूड को कंप्लीटली एब्जॉर्ब करने में, और इसमें जो इसे एब्जॉर्प्शन करती है इससे हमारे न्यूट्रिएंट्स जो हमारे एनर्जी मिलती है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से मेनली आंसर मिलती है। और जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो मेनली 3 टाइप्स की होती है, जैसे कि हम मतलब ये मेनली 3 टाइप्स की होती है। पहला होता है हमारा डेल्टम, जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन की सबसे मतलब सबसे छोटी मतलब छोटा पार्ट होता है वो हमारा डेल्टम होता है, 25 सेंटीमीटर का होता है, और जो कि हमारा डायरेक्टली अटैच रहता है हमारे स्टमक से विद द हेल्प ऑफ पायलोटिक स्ट्रक्चर। और ये हमारा लॉन्ग होता है और एक कर्व होता है। स्ट्रक्चर में हमारा जो डेल्टम होता है वो एक लॉन्ग स्ट्रक्चर होता है और वो कर्व लाइक स्ट्रक्चर होता है। जैसा कि यहाँ पे फिगर जो दिया गया है ये हमारा डेल्टम है। पहली बात तो ये लंबा है लेकिन एक कर्व सी लाइक स्ट्रक्चर को फॉर्म करता है और हमारे सीधा पैनक्रियाटिक से वो अटैच है। फिर इसके बाद हम करते हैं इसका सिक्रेशन, और हमारे डेल्टम के अंदर जैसे गॉल ब्लैडर से बाइल जूस आता है और पैनक्रियास हमारे पैनक्रियाटिक जूस आता है, और ये जो बाइल जूस और पैनक्रियाटिक जूस हमारे आते हैं ये एक कॉमन डक्ट के साथ आते हैं, इसको कहते हैं कॉमन स्ट्रक्चर होता है जिसका हेप्टो पैनक्रियाटिक एम्पुला के अंदर वो जाते हैं और वो हेप्टो पैनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू हेप्टो पैनक्रियाटिक एम्पुला के अंदर आते हैं। फिर वहाँ से हमारे ड्यूरनल पैपिलिया के थ्रू वो हमारे ड्यूरनल के अंदर जाके अपना पूरा फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे कि मतलब ये हेप्टो पैनक्रियाटिक हमारी एक कॉमन डक्ट है जहाँ पे पैनक्रियाटिक जो बाइल जूस आते हैं, और वहीं पे हमारा हेप्टो पैनक्रियाटिक वॉल प्रेजेंट होता है जो उसको आगे नीचे फ्लो करता है जब सफिशिएंट हीट होगी तो, और वो जो जिस होल से या जिस वे से वो निकालेगा उसको ड्यूरनल पैपिलिया कहते हैं, जो कि हमारे ड्यूरनल में प्रेजेंट होता है। दैट ड्यूरनल पैपिलिया इज गार्डेड। मेनली ड्यूरनल पैपिलिया का फंक्शन होता है हमारे वो गार्ड करता है कि कैसे पैनक्रियाटिक जूस और हमारे बाइल जूस को कैसे कब एंटर करेगा, कब एक्सक्रीट करेगा, कब उसका फंक्शन होगा। फिर उसके बाद ये तक भी बताया मैंने हेप्टो पैनक्रियाटिक स्ट्रक्चर जो हमारे बैक्टीरिया रोकता है, जो भी बुलाया जाता है जूस आता है, और इसको हम लोग क्या मतलब ओडी बोलते हैं। इसका जो दूसरा नाम होता है हेप्टो पैनक्रियाटिक स्ट्रक्चर का, उसको हम लोग ओडी बोलते हैं। जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का दूसरा पार्ट होता है जिजनम, और ये हमारा मतलब मिडिल लेयर होता है मेनली, और इसका जो लेंथ होती है वो मेनली 2 मीटर लॉन्ग होती है। फिर तीसरी आती है हमारी इलियम, और ये हमारे टर्मिनल सेक्शन होता है, मतलब जो इसका टर्मिनल सेक्शन पूरा होल अराउंड
ये हमारे जो जहाँ पे एंड होती है, जो ये लार्ज इंटेस्टाइन बाइंड होती है, वो मेनली उस वॉल जहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन बाइंड होती है वो इलियोसिकल वॉल कहते हैं। इलियोसिकल वॉल इसलिए कहते हैं क्योंकि इलियो मतलब इलियम रीजन से बाइंड है और क्या सीकम, इसलिए दोनों को मतलब मिक्स करके इलियोसिकल वॉल उसका नाम रखा गया। फिर द फर्स्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन इज प्रिवेंट बैकफ्लो। जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट होता है उससे वहाँ से बैकफ्लो होता है, इसलिए हमारा इलियोसिकल वॉल प्रेजेंट होता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। फिर हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। जो हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन कैसे बनी है, कैसे बनती है। द वॉल मेनली इसकी 4 लेयर्स होती हैं, जैसे कि मतलब इसोफेगस में पढ़े 4 लेयर की मतलब वो फॉर्म होती है, वैसे इसमें भी होती है बस, लेकिन इसके अंदर फिर से कुछ मॉडिफिकेशन होती है। 2 लेयर में हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में मॉडिफिकेशन होती है, जैसे पेरिटोनियम लेयर हो जाएगा और म्यूकोसा लेयर हो जाएगा। तो पेरिटोनियम पेरिटोनियम लेयर, पहली बात तो जो हमारी डबल लेयर होती है एंड अटैच हमारे जिजुनम और इलियम को हमारे पीछे जो एब्डोमिनल कैविटी होती है उससे वो क्या कहते हैं एब्डोमिनल वॉल होती है, उससे वो इसको बाइंड करती है। क्यों? क्योंकि जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो मेनली म्यूकोसा से बनी होती है और जो कि बहुत फ्लेक्सिबल होती है, वो बाइंड हमारे एब्डोमिनल वॉल से इसलिए होती है पोस्टीरियर पार्ट से कि जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो इधर उधर या एब्जॉर्प्शन के अकॉर्डिंग वो अपने पोजीशन से मूव ना करे, जिससे कोई रुकावट ना बने कि एब्जॉर्प्शन में। कि अगर कोई भी कहीं यहाँ पे यहाँ चली जाएगी कहीं यहाँ चली गई कहीं यहाँ की या एकदम से सिकुड़ गई तो इससे एब्जॉर्प्शन रेट सही नहीं हो पाएगा। इसलिए हमारी जो पेरिटोनियम लेयर होती है वो एक डबल लेयर में पड़ जाती है और वो हमारे एब्डोमिनल वॉल से पोस्टीरियर वो बाइंड होती है, इसलिए वो अपनी फिक्स पोजीशन पे रहती है। फिर उसके बाद हमारे म्यूकोसा जो हमारी दूसरी लेयर होती है जिसमें मॉडिफिकेशन हुआ रहता है म्यूकोसा। The surface area of the small intestine mucosa is greatly increased by permanent circular fold median microbial। जो हमारे म्यूकोसा के अंदर हमारे जो मेनली 3 मॉडिफिकेशन होती है, जैसे कि हम जो पहले म्यूकोसा में ब्रेन के अंदर पाया जाता है नॉर्मली पाया जाता है तो वहाँ पे म्यूकस सिक्रेशन होती है, लेकिन यहाँ पे सर्कुलर फोल्ड प्रेजेंट होता है, मिनी माइक्रोबियल प्रेजेंट होता है। तो उसके बाद जो हमारा जो सर्कुलर फोल्ड होता है वो मेनली हमारे काइम होता है, जो हमारा फोन के अंदर बोनस फॉर्म से आके हमारे काइम फॉर्म में वो स्मॉल में एब्जॉर्ब होता है, उसको मेनली वो एब्जॉर्ब करने में, उसको ब्रेक डाउन करने में और उसको अच्छे से एब्जॉर्प्शन करने के लिए वो मूवमेंट प्रोवाइड कराता है। फिर जो हमारा पीली होता है वो हमारा मेनली 3 लाइक प्रोजेक्शन का एक स्ट्रक्चर होता है जिसकी मतलब लेंथ होती है 0.5 टू 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर लॉन्ग होती है। जैसे ये हमारा ये इसके पास काफ़ी सारी लेयर होती है, जैसे जो हमारी माइक्रोबियली है इसके ऊपर एंडोसाइट होती है जिसके ऊपर माइक्रोबियली प्रेजेंट होता है, और उसके बाद जो हमारे एंडोसाइट होते हैं ये हमारी मेनली फंक्शन करती है कंप्लीटली एब्जॉर्प्शन करने के लिए। क्यों? क्योंकि जो हमारी स्मॉल होती है वो एक चीज़ होती है, अगर बाई चांस यहाँ पे पॉइंट भी आता है इतना तो जितना भी इसके सरफेस में कॉन्टेक्ट रहेगा, मान लीजिए फूड है स्मॉल इंटेस्टाइन, तो अगर जैसे आप जो फूड है जितना इसके कांटेक्ट में रहेगा वो एब्जॉर्ब कर देगा, जितना हमारे अच्छे से उसको मूवमेंट प्रोवाइड कराने के लिए वो हेल्पफुल होती है। और जो गॉबलेट सेल होती है क्योंकि जो हमारे बेबीज होते हैं उसके पास काफ़ी सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं जहाँ से म्यूकस सिक्रेशन फैट ऐसे काफ़ी सारे सिक्रेशन होते हैं, तो जो हमारी गॉबलेट सेल होती है वहाँ से हमारी म्यूकस का सिक्रेशन होता है जो कि एक मतलब उसको प्रोवाइड कराता है कि जो हमारा माइंड फूड है उसको आगे फ्लो बढ़ा सके। इसके बाद जो हमारा इंटेस्टाइन ग्रोथ होती है और फिर वहाँ पे हमारे ब्लड कैपिलरीज और लैक्टिक सेल प्रेजेंट होती है जो कि हमारे फूड को एब्जॉर्ब करते हैं, विटामिन को, मिनरल्स को, और जो हमारे फैट फाइबर होते हैं और फैटी एसिड को, इससे हमारे लैक्टिक सेल के थ्रू एब्जॉर्प्शन होता है। फिर इसके बाद मुझे एब्जॉर्प्शन जब ये फाइनल स्टेज पहुँच जाती है तो वहाँ पे एंडोसाइट होती है और ब्लड कैपिलरी को एब्जॉर्ब करती है। फिर जो न्यूक्लियस होती है फॉर्म होती है काफी म्यूकोसा में द स्मॉलर वन नोन एज सॉलिटरी हेपेटिक फॉलिकल, और वही हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ यहाँ पे पेयर्स पैचेस पाए जाते हैं, जैसे यहाँ पे फिगर दे दीजिए कि जो पेयर्स पैचेस पाए जाते हैं मेनली कहते हैं एक बंडल अनुसार पाए जाते हैं 2 to 20 to 30 लार्जर नोड्स यहाँ पे मिलके एक फॉर्म करते हैं हमारे क्या पेयर्स पैचेस। मेनली हमारे
है हमारे बेस पैकेज हमारे लिए वो एक डिफेंसिव मैकेनिज्म का ऑपरेशन करता है, डिफेंसिव मैकेनिज्म ऑन करता है, जो कि हमारे जैसे जो हमारा बेस पैकेज होता है वो हमारा रिलीज करता है क्या चीज, जो हमारे बेस पैकेज तो मेनली लाइसोसोम और मैक्रोफेजेस रिलीज करते हैं। जो हमारे बेस पैकेज होते हैं वो डिफेंसिव मैकेनिज्म को करते हैं क्योंकि जो भी वहां पे ये क्या है? लाइसोसोम मैक्रोफेजेस। लाइसोसोम लाइसोसोम ऐसे सेल्स होते हैं जो कि हमारे किसी भी सेल, किसी भी अदर पार्टिकल्स या कोई बैक्टीरिया या वायरस कुछ भी होता है जिसको वो इनगल्फ करने के बाद उसको डाइजेस्ट कर देती है। और मैक्रोफेजेस एक ऐसी सेल होती है जो कि मतलब वो सिर्फ इनगल्फ करती है कि उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाती। ये दोनों मेनली हमारे डिफेंसिव मैकेनिज्म काम आती है। कोई भी अगर जो भी फूड हमारे स्टोमक की एचसीएल से वहाँ से एब्जॉर्प्शन से वो बच जाता है, सर्वाइव कर जाता है, तो वो जाके हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे फेस पैकेज के थ्रू हो जाके वहाँ पे फुल्ली कंप्लीटली वो वहाँ पे फिल हो जाते हैं और जितने माइक्रोब्स होते हैं वो भी वहाँ फिल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सिक्रेशन होता है हमारे लाइसोसोम्स का और मैक्रोफेजेस का। लाइसोजाइम क्या होता है? लाइसोजाइम ये पेयर्स पैचेस से रिलीज होता है। लाइसोजाइम एक एंजाइम है जो कि हमारे किल करता है हमारे बैक्टीरिया को, वायरस को, जो भी और भी सब होते हैं। लाइसोजाइम रिलीज ना सकता है तो ये पैकेज से क्योंकि वहाँ पे मिलता नहीं है लाइसोसोम का वही लाइसोजाइम और लाइसोसोम का सर लाइसोसोम से लाइसोजाइम लाइसोसोम कहाँ पे होता है? लाइसोसोम कहाँ पे होता है? तो लाइसोसोम पेन पैकेज के वहाँ पर इसी की मैक्रोफेजेस और लाइसोसोम। अगर आप किसी सेल का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हो तो आप लाइसोसोम पढ़ते हैं? यस सर। क्या फंक्शन है वहाँ पे? तो वहाँ पे फंक्शन ऐसा है कि उसके अंदर कुछ भी अगर जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है और वहाँ पे जो भी वायरस बैक्टीरिया सिस्टम वहाँ ग्रोथ हो जाती है तो उनको वहाँ पे इनगल्फ करके सबको डाइजेस्ट करते हैं। अब हमारा जो दूसरा पार्ट आता है वहाँ पे हमारा इंटेस्टाइनल जूस है। जो इंटेस्टाइनल जूस मेनली वो हमारा पर डे के 1500 ml का वो सिक्रेशन करता है इंटेस्टाइनल और वो सिक्रेशन डेली करता है। क्यों? क्योंकि जो हमारा फूड डाइजेशन प्रोसेस होता है वो मेनली पर डे होता है, इसलिए वो हमेशा 1.5 लीटर में करते हैं अप्रॉक्स वो जूस निकालता है और वो मेनली अल्कलाइन होता है। क्यों? क्योंकि जो भी हमारा फूड होता है वो हमारा अल्कलाइन होता है क्योंकि जो भी फूड एब्जॉर्प्शन होता है जितने भी एंजाइम में परफॉर्म करते हैं सब के सब वो एक्टिव होते हैं कब जब हमारा फूड का जो पीएच होता है वो अल्कलाइन होता है एक्सेप्ट पैप्सिन एंजाइम को छोड़कर वहाँ पर जितने भी अदर एंजाइम होते हैं वो सब बेसिक अल्कलाइन में ही वो एक्टिव होते हैं। और पैप्सिन एक ऐसा एंजाइम है जो सिर्फ एसिडिक मीडियम में होता है जिसका वैल्यू होती है 1 pH टू 4.5 pH को एक्टिवेट होता है पैप्सिन एंजाइम जो कि हमारा सिर्फ स्टोमक के पास होता है। और फिर जो इंटेस्टाइनल जूस होता है वो मेनली 1500 ml पर डे रिलीज होता है और ये कंसिस्ट करता है हमारे वाटर, म्यूकस, मिनरल सॉल्ट और काफी सारे कंपोनेंट्स हैं जिसके साथ मिलकर इंटेस्टाइनल जूस बनाते हैं। तो पहले इसका फंक्शन पढ़ेंगे। पहली बात तो जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का फंक्शन होता है मेनली ये हमारा पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट को पॉइंट डालने के ऊपर होता है। क्यों? क्योंकि जो भी काइम फूड है उसको जो छोटे-छोटे स्पर्ट्स में आते हैं उसको ऑब्जेक्ट एब्जॉर्ब कराने के लिए धीरे धीरे वो उसको पास आउट करता रहता है। स्मॉल इंटेस्टाइन से आगे की वो उसको पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट के थ्रू उसको आगे बढ़ाता रहता है कि जो भी प्रोसेस हो वो आगे बढ़े। फिर उसके बाद जो हमारा पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होता है वो और भी इंक्रीज हो सकता है तब जब हमारा पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम होता है जब वो एक्टिवेट हो जाएगा क्योंकि उसमें डाइजेशन प्रोसेस बहुत फास्ट होता है तो जो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट रहेगा वो भी इंक्रीज हो जाएगा। फिर उसके बाद जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसका मेन फंक्शन होता है हमारा सिक्रेशन ऑफ इंटेस्टाइनल जूस। जो हमारा इंटेस्टाइनल जूस होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से निकलता है उसका भी इंक्रीजन वो करता है। ये भी किसका होगा जब वहाँ पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन होगा। फिर और ये जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है मेनली केमिकल डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे कि हमारा इसमें डाइजेस्ट किया जाता है कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया और ये हमारे डाइजेशन कहाँ करता है
इनको साइड में करता है, जो कि बिलीफ पर प्रेजेंट होता है। बिलीफ पर जो हमारे जो साइड होते हैं वो बिलीफ को डाइजेस्ट करते हैं। फिर प्रोटेक्शन करता है अगेंस्ट इन्फेक्शन, क्यों? क्योंकि जो भी अगर वहाँ पे सर्वाइव करके आ जाते हैं हमारे मतलब जैसे इसमें लिखा नहीं है सर्वाइव एंटीमाइक्रोबियल फ्रॉम द एक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कि जो भी एंटीमाइक्रोबियल क्या कहते हैं सर्वाइव कर चुके होते हैं हमारे हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टमक से, उसको वो यहाँ पे आकर प्रोटेक्ट मतलब वहाँ पे किल करते हैं बाय द अल्फा 5 फेस पैचेस, जो कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं, मतलब बंडल्स 20 to 30। फिर इसके बाद जो हमारा हार्मोन का भी सिक्रीशन करता है सीसीटी एंड सिक्रेटेड। ये हमारा सीसीटी एंड सिक्रेटेड तो इसलिए करता है कि जो भी एंजाइम होते हैं वो कैसे मतलब इनहिबिट उनको कब इनहिबिट करना है, कब उसको स्टिमुलेट करना है। फिर और ये हमारे न्यूट्रिशन को मेनली जो फंक्शन होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट वो एब्जॉर्ब करते हैं। फिर जो केमिकल डाइजेशन ऑफ इंटेस्टाइन बढ़ेगी, जो जब हमारे क्या कहते हैं टाइम पास क्या कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आता है, क्योंकि जो स्टमक के अंदर से हमारा डायरेक्ट डिब्बे में आता है काइंड फूड, तो वहाँ पे वो एसिडिक होता है। उसको मेंटेन करने के लिए हमारे यहाँ पे क्या यूज होता है पैंक्रियाटिक जूस एंड बायोजूस एंड इंटेस्टाइनल जूस, जो कि हमारे पूरे जो काइंड फूड रहता है उसको कांटेक्ट करके मिक्स करके वहाँ पे हमारा एकदम नॉर्मल पीएच बनाते हैं। पीएच कितना होता है वो हमारे कांटेक्ट में आके उसको एल्कालाइन करते हैं, क्योंकि ये सारे जितने भी जूस होते हैं वो मेनली एल्कालाइन होते हैं, क्योंकि एसिडिक मीडियम को न्यूट्रल करके वो एल्कालाइन फॉर्म में कर देते हैं कि इसका कंप्लीटली एब्जॉर्प्शन हो सके। फिर इसके बाद डाइजेशन, इसमें क्या कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या क्या होगा, तो पहले बात तो कार्बोहाइड्रेट हो गए वो ब्रेक डाउन हो गए छोटे छोटे मोनोसैकेराइड्स में, और जो हमारे प्रोटीन हो गए वो ब्रेक डाउन हो गए, मतलब उसके स्मॉल पार्टिकल्स कौन होते हैं, प्रोटीन का एमिनो एसिड होता है और हमारे कार्बोहाइड्रेट का मोनोसैकेराइड होता है, और जो फैट होते हैं हमारे फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में वो कन्वर्ट होते हैं। पैंक्रियाटिक में बात पड़ता है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पैंक्रियाटिक जूस का सिक्रेशन होता है वो उसका सिक्रेशन क्या होता है, उसका फंक्शन क्या होता है, उसका प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो भाई पैंक्रियाटिक जूस मेनली सिक्रेट करता है पहले वो एक्सोक्राइन पैंक्रियास से वो सिक्रेट करती है, क्योंकि उसके पास एक पर्टिकुलर डक्ट होती है, इसलिए वो एक्सोक्राइन मतलब सिस्टम एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है, जो कि हमारे ड्यूटल आ जाती है ड्यूटल के अंदर एंड द ड्यूटल पैक्ट। ड्यूटल पैक्ट वही है जिसके अंदर से ड्यूटल के अंदर पैंक्रियाटिक जूस और बाइल जूस का इंसुलेशन होता है, और ये हमारी कंसेप्ट क्या करती है वाटर करती है, मिनरल सॉल्ट करती है। वाटर डिफरेंस बिटवीन बोलस एंड टाइम। सर बोलस फूड मतलब मेनली बोलस फूड होता है जो हमारे माउथ से सलाइवरी के थ्रू मतलब वो अच्छे से उसको जितना भी छोटे छोटे फाइबर ब्रेक डाउन हो जाता है वो सब इसोफेगस के थ्रू वहाँ से डाइजेस्ट मतलब पैसाते मूवमेंट के थ्रू स्टमक के अंदर आता है, जो स्टमक के अंदर उसको जितने बैक्टीरिया होते हैं मेनली और जो उसके अदर कंपोनेंट को डाइजेस्ट करने में, तो वहाँ तक वो बोलस फॉर्म में रहता है। जब स्टमक के अंदर कम्प्लीटली वो माइक्रोबियल से क्लीन हो जाते हैं और जो प्रोसेस आगे ड्यूटम तक जाने के लिए होता है, तब वहाँ पे हमारा काइंड फूड रेडी हो जाता है। अगर ड्यूटम के अंदर है तो वहाँ पे काइंड फूड आता है। मेनली तो बोलस फूड माउथ स्टमक के तक होता है, उसके बाद स्टमक ड्यूटम से लास्ट तक सब काइंड फूड। अगर तुम्हारे सामने दो टाइप के फूड रख दिया आप उसको देख सकते हो, तो डिफरेंशिएट कैसे करोगे, ये टाइम नहीं बोला सर पहली बात तो क्योंकि जो हमारे बोलस फूड रहेंगे तो मेनली वो लार्ज पार्टिकल्स में रहेंगे और वो एसिड जैसे मतलब वो इंसुलेशन जैसे उनको इंजेक्शन किए थे एसिड वैसे में रहेंगे, उसको सिर्फ वो छोटे छोटे पार्टिकल में टूटे रहेंगे, और जब हमारे स्टमक के अंदर वो एसिड से रिएक्ट होगा तो वो सब मिक्स हो जाएंगे, मतलब उसको मेनली हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे कि इसमें क्या है, क्या कौन क्या खाया था, उनको डिफाइन कर सकते। तो वहाँ पे वो काइंड फूड जब निकलेगा तो सबको एक अलग एक कलर हो जाएगा, जो कि मतलब एक आगे इंटेस्टाइन में पिगमेंट रिलीज होता है, उसके थ्रू कलरेशन हो जाता है, तो वहाँ वो काइंड फूड होता है। तो इंजाइम और जो हमारे पास पैंक्रियाटिक जूस में कहते हैं इंजाइम प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि हमारा एमाइलेज होता है, लाइपेज होता है, न्यूक्लियस होता है, और जो कि हमारा और जो एक और इंजाइम होता है जो कि हमारे इनएक्टिव फॉर्म में होता है, वो हमारा कौन सा होता है मतलब ट्रिप्सिनोजिन और हीमोट्रिप्सिन। ये हमारे कुछ इंजाइम होते हैं जो कि मेनली फंक्शन होता है हमारे फूड डाइजेशन के लिए। तो पैंक्रियाटिक जूस जैसा कि मैंने पहले बताया था, जितने भी जूस होते हैं पैंक्रियाटिक जूस, बाइल जूस और इंटेस्टाइनल जूस, वो मेनली एल्कलाइन होता है, उसका पीएच कितना होता है, ये 8 होता है। फिर और उसके बाद और मेनली जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो एल्कलाइन नेचर की होता है, क्यों? क्योंकि हम बायोकार्बोनेट के आयन होते हैं बहुत
समझाता हूँ। तो बाइकार्बोनेट एक मेनली बेसिक कंपोनेंट, बेसिक एटम है, बेसिक कंपोनेंट है जो कि हमारे इंटेस्टाइन को बेसिक एल्कलाइन एटमॉस्फेयर को प्रोवाइड करता है। फिर इसके बाद हम पढ़ते हैं फिर स्टैबिलिटी। जब देखो यहाँ पे जब स्टोमक के अंदर कंटेंट जो फ्री स्टोमक के अंदर एसिड कंटेंट रहता है, फिर वो जब एंटर करेगा हमारे ब्लड के अंदर, दे आर मिक्स्ड विद पैंक्रियाटिक जूस, बाइल जूस एंड पीएच। जब वो उस एसिडिक फूड से वो डाइजेस्ट करेंगे, मतलब एब्जॉर्ब करेंगे मिलेगी, तो एसिड और बेस जब क्या बनाते हैं न्यूट्रल। तो क्योंकि यहाँ पे बेसिक ज़्यादा रहेगा तो वो मेनली एल्कलाइन फॉर्म कर देंगे, क्योंकि क्या दो कंपोनेंट है, तो वो हमारा पीएच कितना मेंटेन करेगा, 6 to 8 पीएच के अराउंड वो मेंटेन करेंगे। दिस इज द पार्ट। फिर इसको जो हमारा पैंक्रियाटिक एंजाइम होता है, एमाइलेज, लाइपेज, एल्कल, जितना भी उसका एल्कलाइन के अंदर जो हमारे इंटेस्टाइन का पीएच जितना एल्कलाइन रहेगा उतना ही ज़्यादा एक्टिवेबल रहेगा, जो हमारे एंजाइम होते हैं वो और एक्टिवेबल रहेंगे कि अपना प्रॉपर फंक्शन अच्छे से कर सकें। फिर हमारे फंक्शन क्या होंगे, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। तो हमारे जो इसके अंदर जैसे पहले पढ़े थे प्रोटीन का डाइजेशन, कार्बोहाइड्रेट का, फैट का और प्रोटीन और न्यूक्लियस का, इनका जो डाइजेशन का कैसे होता है, पहले हम पढ़े डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। तो इसके अंदर जो हमारे इनएक्टिव एंजाइम होते हैं ट्रिप्सिनोजिन एंड कीमोट्रिप्सिनोजिन, ये हमारे इनएक्टिव एंजाइम होते हैं। और उसके बाद ये हमारे एक्टिवेट किससे होता है, इंटेरोकाइनेज से। इंटेरोकाइनेज एक ऐसा एंजाइम है जो कि हमारे माइक्रोबियली एंडोसाइट से रिलीज होता है। वो हमारे जो ट्रिप्सिनोजिन और कीमोट्रिप्सिनोजिन होते हैं उनको वो कन्वर्ट कर देता है हमारे ट्रिप्सिन में और हमारे ट्राइमोट्रिप्सिन में, कि जो हमारे रेडी रहते हैं हमारे लिए प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए, प्रोटीन को तोड़ने के लिए इन स्मॉल पार्टिकल्स अमीनो एसिड में। तो ये जो हमारे एंजाइम कन्वर्ट होते हैं मेनली ट्राइपेप्टाइड होते हैं और डाइपेप्टाइड, जो एंजाइम होते हैं वो हमारे प्रोटीन को ट्राइपेप्टाइड अमीनो एसिड को कन्वर्ट करते हैं, वो हमारे ट्रिप्सिनोजिन और पेप्सिन काइमोट्रिप्सिनोजिन के थ्रू ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन। फिर दूसरा आता है हमारा न्यूक्लियस एंजाइम। जो हमारा न्यूक्लियस एंजाइम होता है उसका मेनली फंक्शन हमारा क्या होता है, डाइजेस्ट द जेनेटिक मटेरियल ऑफ आरएनए एंड डीएनए। जो भी हमारे आरएनए की काफी सारे इसके अंदर होते हैं, जैसे कि बीफ हो गया, मीट हो गया, कोई जो जिसमें जेनेटिक मटेरियल होता है उसको डाइजेस्ट कराने के लिए हमारा न्यूक्लियस एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। तो अभी तक जितने लोग सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें और लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। और इसका नेक्स्ट पास जल्दी आएगा। थैंक यू।